नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं सभी को ईशान से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसके अंतर्गत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना या जिस बात से इंस्पायर्ड मोटिवेटेड हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करना, यह आदत कभी भी ख़राब नहीं होती है, लेकिन जैसे आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं उसमें दूरदर्शिता अवश्य रखें, जिसके कारण आपके काम में हर प्रकार से परफेक्शन और अच्छे से देखने को मिल सके। आप कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाना, इस प्रकार की गतिविधि के साथ साथ पंचुअलिटी और मैनेजमेंट थोड़ा वीक होना। इसीलिए एक समय पर एक ही काम आप जैसे जातकों को करना चाहिए, कभी भी एक से ज़्यादा काम अपने ऊपर हावी ना होने दें, अन्यथा कार्यों में देरी या डिस्टर्बेंस अवश्य आ जाने वाला रहेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को दर्शाता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहने वाला रहेगा। और जुपिटर की फिंगर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फील यहाँ पर करवा रही है, जिसके कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। जीवन में बहुत जल्द जिम्मेदारियाँ आ जाने वाली होती है और कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से मना भी नहीं करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है अच्छी खासी, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। और यहाँ की हल्की हल्की सी आड़ी रेखा रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन मतभेद दूरियों को भी व्यक्त करती है। फिंगर के नोट्स क्लियर कट डेवलप नहीं है, जिसके कारण कोई भी डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, अपने लिए गए डिसीजन पर लंबे समय तक अड़िग नहीं रह पाते हैं। इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष या गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए। फिलेंजेस और इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो इसके कारण बड़ी सरलता से अपने किसी भी परिस्थिति माहौल में ढल जाने के साथ साथ अपने लिए गए डिसीजन या प्लानिंग के अंदर भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बहुत जल्दी चेंजेस अडॉप्ट कर पाते हैं। यव का चिन्ह है लेकिन ओपन है, और अगर यहाँ पर ये तिल है तो ये दोनों इंडिकेशन अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। इस कंडीशन में पैसा जीवन में आता अच्छा है, लेकिन रुकता नहीं है, लगातार एक्सपेंसेस होते रहते हैं, इसलिए पैसा अपने पास ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और जब भी धन अच्छा खासा जीवन में आए तो ध्यान रखें कि उसको कहीं ना कहीं फटाफट इन्वेस्टमेंट पर लगा दीजिएगा। कहीं भी म्यूचुअल फंड हुआ या फिर लैंड प्रॉपर्टी, घर परिवार, किसी भी चीज़ में पैसा लगा देने से वो पैसे का यूटिलाइज हो जाएगा। बाकी बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपके लंबाई में अच्छा जा रहा है। लंबाई में जब पाम अच्छा देखने को मिले तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को दर्शाता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच देखने को मिलती है। और आपका जो पाम है वो थोड़ा सा हल्के स्किन के अंतर्गत आ रहा है, तो थोड़ा ये सेंसिटिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को दर्शाता है। भीड़ देख के कहीं ना कहीं या फिर जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है तो थोड़ा नर्वसनेस डेफिनेटली आता है। जुपिटर के क्षेत्र से यहाँ पर बात करते हैं, आपका जो जुपिटर माउंट है वो डेवलप बढ़िया है। इस प्रकार का जुपिटर माउंट मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैरिज के बाद भाग्योदय अच्छा देखने को मिलता है। पार्टनर बहुत अच्छे, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल और लक्की आपके लिए रहने वाले रहते हैं। इस प्रकार का जुपिटर ज्ञान अच्छा देता है, और सबसे मेन बात इसमें यह है कि आपका स्क्वायर का फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट होता दिख रहा है। इस प्रकार का फॉर्मेशन लाइफ में ट्रिमेंडस सक्सेस ग्रोथ देता है मैरिज के बाद में, क्योंकि ये स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन होता है जुपिटर पे, इसलिए मैरिज के बाद प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी ये दोनों बढ़ती है। मैरिज के बाद ही क्यों ऐसा भाग्योदय हो रहा है, क्योंकि जुपिटर जैसा आपका डेवलप्ड है, और जिस प्रकार का यहाँ पर हाफ अभी स्क्वायर का साइन है, तो ये दर्शाता है कि ये पूरा स्क्वायर का साइन तब होगा जब आपका मैरिज होने वाला रहेगा। इसीलिए यहाँ पर आपका अच्छा खासा स्मूथ, फ्रूटफुल और बेनिफिशियल मैरिड लाइफ को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन लाइन और जो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन है उसके द्वारा बन रहा है, तो इस कंडीशन में ये हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट और एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है। इसलिए तकरीबन उम्र 16 और 17 से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा आते हुए यहाँ देखने को मिल रहा है, और अपने खुद के दम पर कार्य करते हुए, ग्रोथ करते हुए भी इसी उम्र से पाए जा रहे हैं। 17 से लेकर के 20 का पीरियड तो बहुत ज़्यादा टफ रहा है, क्योंकि उस समय आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि अननेसेसरीज वरीज एवं स्ट्रेसेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसी 21 के बाद से फिर वापस से ग्रोथ आपके जीवन में हुई, क्योंकि माइंड लाइन और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट हुए, तो इंडिपेंडेंटली वर्क आप करना तकरीबन 21 की एज के बाद से स्टार्ट किए।
और इसके अलावा भी जो ये आड़ी रेखाएं जो जा रही हैं ये आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छा देगी। इस कारण से जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और यही रीज़न है कि तमाम तरह के धर्म ग्रंथ के अच्छे जानकार होने के साथ साथ रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि भी बढ़ती है। सैटर्न माउंट थोड़ा सा आपका दबा हुआ है, इस कंडीशन में ये कार्यों में हमेशा देरी करवाता है, सुबह उठने में भी देरी अवश्य देखने को मिलती है। शनि पर आड़ी रेखा होने के कारण ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत जल्दी फ्लक्चुएशंस एवं चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी काम जो है सही ढंग से होने में एक या उससे ज़्यादा बार मेहनत की आवश्यकता लगती है। एक सिंगल मेहनत में कोई काम प्योरली बन नहीं पाता है। आपका जो लक लाइन है डबल फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट हुआ है, तो इस कंडीशन में एक से ज़्यादा कला हथेली में यानी आपके अंदर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये रेखा सीधे के सीधे जा रहा है लेकिन सैटर्न तक नहीं पहुँच पाया। इस कंडीशन में कोई भी काम शुरू तो होता है लेकिन आपके द्वारा प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता, क्योंकि आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटक जाता है या फिर आप अपने मूड स्विंग के इशू के कारण बहुत जल्दी अपने डिसीजन, प्लानिंग या कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर लेने वाले रहेंगे। तो इस कंडीशन में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। परंतु इसमें एक बात और देखने को मिला है कि माइंड लाइन से रेखा निकल के सैटर्न तक आ रहा है, जिसके कारण जीवन में कभी भी धन या अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती है। लेकिन कोई भी काम सही ढंग से समय पर कंप्लीट ना होने के कारण ये कार्यों में देरी असंतुष्टि को रिप्रेजेंट सबसे पहले कर रहा है। तो यहाँ पर आपको सैटर्न रेमेडी करने की आवश्यकता है ताकि आपका लक और एनहेंस हो सके। आपका लक है अच्छा लेकिन डेस्टिनी यानी सैटर्न तक ना पहुँचने के कारण ये जो है थोड़ा जीवन में कष्टों को फिर ज़्यादा इंडिकेट करता है। कष्ट मतलब ये होते हैं कि काम रुक रुक करके देरी से बनना। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो शनि पर एक से अत्यधिक रेखा डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी रिप्रेजेंट करती है। तो धन के विषय में चिंतित ना रहे, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा आएगा अर्निंग कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सूर्य के ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक हल्का सा स्क्वायर का साइन देखने को मिलेगा, रेक्टेंगल का साइन। ये साइन व्यक्ति को प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देता है, कुल दीपक बनाता है और देखा जाए तो गवर्नमेंट से भी जो है बेनिफिट मिलने के चांसेस इस कंडीशन में बनते हैं। सूर्य पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए राजनीति में या फिर बड़े लोग इन द सेंस जो उच्च पद अधिकारी हो, जिनके पास पावर पोजीशन हो, उनसे अच्छे कनेक्शन होने के योगों को रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस का भी साइन है, तो इस कंडीशन में स्टडी में एक ना एक बार ब्रेक भी आता है और पिता से भी रिलेशन में थोड़ा वैचारिक मतभेद, अनबन को ये दर्शाता है। परंतु अंततः सूर्य क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, जो कॉन्फिडेंस अच्छा व्यक्त कर रहा है। सूर्य की रेखा भी स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ी है, जिसके कारण तमाम तरह के कष्टों को मात देते हुए जीवन में सफल आप निश्चित रूप से होने वाले रहेंगे। और बीच में ये जाने वाली रेखा को जो है यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी खुद बिल्ड कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये सूर्य हेल्प भी कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी दे रहा है क्रॉस के साइन के कारण। इसीलिए आप सैटर्न रेमेडी करिए। शनि के उपाय के बाद आपका भाग्योदय निश्चित रूप से देखने को मिलेगा और समय रहते काम भी जो है तकरीबन आपके बनने लगेंगे। हालांकि ये सूर्य डेफिनेटली अगर आप चाह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में जाना तो थोड़ा आपसे मेहनत जरूर मांगेगा ये, लेकिन गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन का साइन यानी रेक्टेंगल का साइन इस कंडीशन में आ गया और रेक्टेंगल का साइन वेल्दी व्यक्ति को बनाता है सूर्य के ऊपर। इसीलिए धन संपदा के अच्छे मालिक यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, थोड़ी आड़ी रेखा कई मरतबा कटु वचन बोलवा देती है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा सुधारने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंतर्गत आगे से रह करके दूसरों से बात करना, मीठी बोली और इज्जत सम्मान देकर के बात करने जैसी आदतों को अपने अंदर डालना होता है। तब जाकर के कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट इंप्रूव हो पाता है। वहीं हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा एक सिस्टमेटिक फ्लो में यहाँ पर चल रहा है। देखा जाए तो थोड़े छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन है जो लेटर एज में हेल्थ ट्रबल को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो हार्ट लाइन है इसमें बार बार ओवरलैपिंग हो रहा है। ओवरलैपिंग वाली हार्ट लाइन को बार बार धोखा जीवन में मिलता है या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट होते रहते हैं। इसीलिए मल्टीपल्स लाइन नीचे भी जा रही है, जो दर्शा रही है कि गलत लोगों पर आप ट्रस्ट करके कहीं ना कहीं अपना इमोशनल सेटबैक अपने लाइफ में लेकर के आएंगे। इस कंडीशन में कभी भी किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना चाहिए और मेडिटेशन सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, ताकि इमोशंस फीलिंग्स फ्लक्चुएट ना हो सके, कंट्रोल में रह सके। अदरवाइज़ आपकी जो प्रैक्टिकल नेचर यहाँ दिख रही है, उसके बाद यहाँ पर आपका इमोशनल नेचर भी दिख रहा है, फिर मंगल से कनेक्शन के कारण एग्रेसिव नेचर भी दिख रहा है, तो बहुत जल्दी आपके जो इमोशंस या फीलिंग्स है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं।
और यही रीज़न है कि कार्यों में देरी, रुकावट, अड़चन, बाधा कहीं ना कहीं खुद के ही इमोशन के कारण आते हैं। अब इमोशन चेंज जब होता है तो क्या होता है कि पता रहता है कि आज ये काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इमोशनली सेटल डाउन नहीं है तो कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, सबसे पहले इमोशन को तवज्जो देंगे, वो काम नहीं करेंगे। या फिर पता है कि कोई भी काम इम्पोर्टेंट है लेकिन माइंड फ्लक्चुएट हुआ तो कोई दूसरे काम में लग गए, वो इम्पोर्टेंट काम छूट गया। तो इस कंडीशन में जो एक अपॉर्चुनिटी सामने खड़ा रहता है वो प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए कन्फ्यूज़न भी ज़्यादा होता है कि क्या डिसीज़न ले, क्या काम करें, किस काम को छोड़ें। इसके लिए कुछ मत करिए, माइंड एकदम फ्री रखिए, मेडिटेशन करिए और सैटर्न रेमेडी करिए, जिससे आपका भाग्योदय निश्चित रूप से देखने को मिले। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत यहाँ इतनी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल कर के अगर यहाँ आइलैंड का फॉर्मेशन बनेगा तब ये आपको फिर दिक्कत देगा। लेकिन अभी तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर ट्रबल या प्रॉब्लम यहाँ आपके पाम में शो नहीं हो रहा है, इसलिए चिंतित होने वाली बात यहाँ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं आपके माइंड लाइन के फ्लो के ऊपर में। तो माइंड लाइन के ऊपर में आप देखेंगे कि माइंड लाइन एक सिस्टमेटिक वे से चल रहा है और इसमें बायफोर्क इमीडिएट हुआ। इमीडिएट इन द सेंस एक का एक हो रहा है उम्र तकरीबन 35 में, जिसके कारण आप डीप थिंकर बनेंगे और एक प्रकार से क्लेवर मेंटेलिटी आपकी बनेगी, जिसको का मतलब होता है चतुर चालाकीपन। और यही रीज़न है कि 35 के एज से ट्रिमेंडस अर्निंग लाइफ में शुरू हो जाएगी, क्योंकि माइंड लाइन भी ओवरलैप करके आगे की ओर बढ़ रहा है और बहुत स्मूथ माइंड लाइन है, इसलिए आप ज़्यादा प्रेशर या ट्रबल अपने ऊपर लेंगे नहीं 35 के एज के बाद से। और ओवरऑल लाइफ में ये आपको सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा। इसीलिए तमाम तरह के प्रेशर ट्रबल को भी ईजिली हैंडल व टेकल कर पाने में सक्षम रहेंगे। अभी के टाइम पे ये दिक्कत आ रहा है कि यहाँ पर बार बार राहु और मंगल की रेखा आकर के डिस्टर्ब कर रही है। तो इस प्रकार की जब रेखाएं होती हैं तो ये मेंटल प्रेशर को बढ़ाती है बहुत ज़्यादा डिज़ायर दे करके, क्योंकि जब डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो और अगर वो कंप्लीट ना हो तो ओब्वियसली व्यक्ति का मेंटेलिटी नेगेटिव होता है या मेंटल प्रेशर, टेंशन बढ़ता है। और ये चीज़ पहले हो चुका है 17 से 21 के एज के बीच में। अभी 25, 28 और 32 के एज में भी ये फॉर्मेशन दिख रहा है। इसलिए मंगल और राहु का जब इस प्रकार से ट्रबल आता है तो सैटर्न को सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए, मीन्स सैटर्न रेमेडी करना चाहिए, तब जाकर के ये भी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। आपके हथेली में देखेंगे बारीकी से तो 2 लाइफ लाइन है। 2 लाइफ लाइन हेल्थ के वाइज जो है प्रोटेक्शन देती है। और अगर देखा जाए तो आइलैंड का फॉर्मेशन तकरीबन 24 के एज तक और 25 तक भी बना हुआ है। तो ऐसा आइलैंड का फॉर्मेशन इंडिपेंडेंसी नहीं दे पाता है, एक प्रकार से स्टक रहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जितना भी प्रयत्न किया जाए सफलता या आत्मीय संतुष्टि वाला जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन डोंट वरी, 25 के बाद से प्रोग्रेस अच्छा है और लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली इस प्रकार की लाइन भी प्रोटेक्शन को इंडिकेट करती है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी कम होता है और लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी बढ़ती है। जैसे उम्र बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जीवन शैली में जो तकलीफ, बाधा, रुकावट आनी होती है वो नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर आड़ी रेखा की श्रृंखला है, लेकिन यह आड़ी रेखा ज़्यादा कष्ट आपको होने नहीं देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलते रहेगा, चाहे वो अदृश्य शक्ति हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, जिसके कारण स्ट्रेस वरीज कम होगा। यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन भी 35 के एज की लमसम में निकली हुई, तो बहुत ट्रिमेंडस चेंजेस लाइफ में आएगा, जिसके कारण रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी लाइफ में बढ़ेगा। और ये रेखा सीधे बाहर की ओर जा रही है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर आपके सेटल्ड होने के चांसेस, रसने बसने की योग भी बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा कहें, मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बाहरी मंगल जब डेवलप्ड अच्छा होता है तो हौसला, जुनून, पराक्रम और साहस ये अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए कभी किसी परिस्थिति, माहौल या व्यक्ति से डरते नहीं हैं, सबका सामना डट करके करते हैं, जुनूनियत अच्छा देखने को मिलता है। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो लग्जरियस लाइफ का कारक है। ये थोड़ा कामुक भी बनाता है, लेकिन तमाम तरह के लग्जरीज, सुख सुविधा, संसाधन ये जीवन में देने वाला रहता है। इसलिए रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। लग्जरी, कार, बंगलो सब आपके जीवन में रहेगा। और जैसा कहा गया कि जुपिटर पॉजिटिव है, इसलिए मैरिज के बाद भाग्योदय अच्छा देखने को मिल रहा है। इसीलिए शुक्र भी यहाँ पर मैरिज को ही डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पर आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरी वरीज को डिनोट करती है, जो कि दर्शाता है कि आप फैमिली प्रेशर या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण अपने ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, जिसके कारण ये अनहैप्पीनेस और पीसफुलनेस ना होने के योगों को दर्शाता है। इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस वरीज ना लें। और लाइफ लाइन के एंड में
बायफोर्क के फॉर्मेशन के साथ केतु जो है पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण ट्रैवलिंग के चांसेस स्ट्रांग बनते हैं। और यहाँ जब ट्रायंगल का साइन हो तो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस या ग्रोथ, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या ब्लेसिंग्स देखने को मिलता है। चंद्र के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे तो लेफ्ट पाम पर आते हैं, माफ़ करें अनदर पाम पिक में आते हैं, तो यहाँ पर चंद्र के क्षेत्र पर आप मल्टीपल्स लाइन देख पाएंगे। तो ये मल्टीपल्स लाइन ध्यान भटकाता है, फोकस में कमी देता है, रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी को महसूस करता है, नींद के शेड्यूल में कमी होती है, एकाग्रचित मन नहीं हो पाता है। इसीलिए यात्रा करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हमेशा जो मन है वो घर के बाहर ही लगने वाला रहता है। मरकरी लाइन धीरे धीरे डेवलप्ड होने लग रहा है। ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा है और व्यापार के माध्यम से भी भाग्योदय एवं धनार्जन के तमाम स्रोतों को भी रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल देखा जाए तो सबसे पहले तो आप शनि का उपाय करिए, ताकि शनि की तरफ से जो भाग्य का बाधा आ रहा है वो कम हो। शनि जैसे ही ठीक होगा, राहु, सूर्य और चंद्र ये भी अपना रिएक्ट जो है, जो नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी अपना नेगेटिव रिएक्ट ख़त्म कर देंगे। और लेफ्ट पाम में देखा जाए तो यहाँ पर आपकी फेट लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, लेकिन रुक रुक करके चल रही है। तो देखिए, रुक रुक करके जब भाग्य रेखा चलती है तो बड़ी जल्दी माइंड फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। और यही रीज़न है कि काम को बीच में छोड़ के फिर दूसरे किसी काम में लग जाते। तो अपने ही द्वारा डिसाइडेड किया गया प्लान या कार्य निश्चित रूप से कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो यहाँ मेरा काम आपको सिर्फ आपकी नकारात्मकता गिराना या सकारात्मकता गिनाना नहीं है। यहाँ पर आपको कंक्लूज़न भी देना है कि आप क्या ऐसा कार्य करें जिससे आपका काम समय पर हो सके। तो आपकी जैसे लिटिल फिंगर शॉट है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अपने ऊपर एक से ज़्यादा काम ना आने दें। जब तक एक काम कंप्लीट ना हो जाए दूसरा काम ना आने दें। पेशेंस रखें। इस केस में पेशेंस भी आपके अंदर थोड़ा कम ही दिख रहा है, तो वो भी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ों में आपको सुधार बहुत हद तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।